एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। महाशिवरात्रि का व्रत कब किया जाएगा? तो इस बार महाशिवरात्रि 2 दिन की है, 15 फरवरी और 16 फरवरी। जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हो, महाशिवरात्रि यानी शिव की रात्रि। तो इस बार 15 फरवरी यानी रात्रि में जो है ना महाशिवरात्रि है, तो आपको 15 फरवरी के दिन ही आपको व्रत करना है और इसी दिन आपको व्रत करना है। पूजा का जो शुभ समय होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को गंगा जल से इस तरह से साफ कर ले। अगर आपके पास गाय का गोबर है तो आप उस जगह को गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं। जगह पे गंगा जल छिड़का है, उसके बाद मैं यहाँ पे पटा बिछाऊंगी। पटे के ऊपर आप लाल कलर का या सफेद कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में सफेद कलर भी यूज किया जाता है, इसलिए आप सफेद कलर का कपड़ा भी इसमें बिछा सकते हैं। अगर आपके पास लाल कलर का है तो लाल कलर का भी बिछा सकते हैं, क्योंकि माता पार्वती की आज के दिन विवाह हुआ था ऐसा कहा जाता है, तो लाल कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं। मेरे पास भगवान शिव पार्वती की तस्वीर है, तो मैंने यहाँ पे तस्वीर को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गणेश जी को स्थापित करना बहुत जरूरी है, गणेश जी के बिना ये पूजा अधूरी है। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सिपाड़ी के रूप में भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले हम पूजा में दीपक जलाएंगे। घी का दीपक जलाया जाता है और भगवान की दाहिनी ओर आपको ये दीपक जलाना है। एक फूल में चंदन चावल लगाकर सबसे पहले आप दीपक का पूजन जरूर करें, बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। हम अक्सर पूजा में दीपक का पूजन करना भूल जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके बाद ध्यान करना है। जब भी कभी आप पूजा पाठ करो तो जिस भी देवी देवता की आप पूजा करने वाले हो उनका ध्यान जरूर करें। गणेश जी का, माता पार्वती का, कार्तिकेय का, नंदी का और भगवान शिव का ध्यान करते हुए आपको पूजा प्रारंभ करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मैंने कांसे का बड़ा बर्तन ले लिया है। आपके पास कांसे का प्लेट है या थाली है बोला ले सकते हैं। अगर कांसे का बर्तन नहीं है तो आप स्टील का भी यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है अपने खाने पीने के बर्तन आपको यूज नहीं करने हैं पूजा में। इसमें मैंने एक स्वास्तिक बनाया है, थोड़े से चावल चढ़ा दिए। सबसे पहले आप जो है ना गणेश जी पर इस तरह से जल चढ़ाएंगे। 4 बार आपको जल चढ़ाना है। सबसे पहले पूजा में गणेश जी की ही आपको पूजा करनी है, तो सबसे पहले हमने 4 बार जल चढ़ाया, उसके बाद पंचामृत चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर से शुद्ध जल चढ़ाएंगे। इसके बाद इत्र लगाएंगे, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कलावा के रूप में भी आप जनेऊ अर्पित कर दें, चंदन लगा दें, चावल चढ़ा दें। तो इस तरह सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है पूरी विधि विधान के अनुसार। पूजन करने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। गणेश जी के पूजा के बाद आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना है। तो मेरे पास नर्मदेश्वर है, आपके घर में जो भी शिवलिंग है उनकी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी मेरे द्वारा बताए गए तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 बार इस तरह से जल चढ़ाना है, जैसे मैं चढ़ाकर आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको गंगा जल से शिवलिंग पर पूजा करनी है। तो सब इस तरह से जो है ना एक धार लगाकर आप गंगा जल चढ़ाएं। सर्प पर भी आपको जरूर चढ़ाना है। इसके बाद मैंने आप पे पंचामृत यानी 5 चीजों को मिला लिया है, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। आप चाहें तो अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं, मैंने पंचामृत बना लिया था। तो नमः शिवाय मन में आपको जप करते हुए पंचामृत चढ़ाएंगे। इसके बाद फिर आपको शुद्ध जल से भगवान को अच्छे से स्नान कराना है, कहीं भी पंचामृत लगा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आपको कच्चा दूध लेना है और कच्चे दूध को जो है ना गंगा जल से इस तरह से पूरी, आपको कटोरी है आपके पास या गंगा सागर है उसमें इस तरह से पूरा आप भर ले। उसके बाद जो है ना नमः शिवाय का मन में जाप करते हुए आपको थोड़ा थोड़ा करके जो है ना पूरा कच्चा दूध जो जल में मिश्रित है वो आपको धीरे धीरे करके इस तरह से आपको चढ़ा देना है, जैसे मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इसे कहते हैं भगवान का अभिषेक करना। वैसे तो रुद्र अभिषेक किया जाता है, लेकिन मैं आपको सरल तरीका दिखा रही हूँ, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को जो है ना अच्छे शुद्ध जल से स्नान करने के बाद जो है ना इस जल का आपको क्या करना है, इस जल को वैसे तो पीपल के वृक्ष में डाला जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव का जो अभिषेक का जल होता है उसे अगर पीपल के वृक्ष में डालते हैं तो इससे आपके घर का पितृदोष समाप्त होता है। अगर है तो पीपल का वृक्ष डाल दीजिए, नहीं है तो तुलसी को छोड़कर आप किसी भी
वृक्ष में इस जल को डाल सकते हैं। जैसे आपके घर में फूल के अन्य किसी पेड़ पौधे लगे हैं ना, तो उनमें डाल दीजिएगा। इसके बाद भगवान का हम अंग पोषण करेंगे, इत्र से बढ़िया मसाज करेंगे। भगवान के आसन के लिए मैंने यहाँ बहुत सारे इस तरह से फूल बिछा दिए हैं, क्योंकि भगवान को बिना आसन के कभी विराजमान नहीं किया जाता। तो इस तरह से फूल की पत्तियां निकाल कर आप भगवान की शिवलिंग को जो है ना विराजमान करें, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ चढ़ा दें। तो इस तरह से जो है ना जनेऊ आपको इकसा कर लेना है और भगवान पर इस तरह से आपको अर्पित करना है। इसके बाद आपको चंदन का तिलक लगाना है। वैसे भगवान को त्रिपुंड लगाया जाता है, अगर आप लगा पाते हैं तो लगा दीजिए, नहीं तो इस तरह से तिलक लगा दीजिए। चावल चढ़ाना है आपको। और मेरे पास बेलपत्र नहीं थे, तो समी पत्री मेरे घर में लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे समी पत्री अर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास बेलपत्र है तो बेलपत्र पर आप अपनी मनोकामना लिखकर भी चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद थोड़े से आप अक्षत यानी चावल चढ़ा दीजिए। पूजा में जो चावल आप यूज करते हैं, कोशिश कीजिएगा वो चावल एकदम बड़े बड़े और एकदम साजे होने चाहिए। टूटे हुए अक्षत कभी पूजा में नहीं चढ़ाए जाते। इसके बाद हम पुष्प चढ़ा देंगे। अगर आपके पास माला है तो आप माला भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता शिव पार्वती की तस्वीर का पूजन करेंगे। आज के दिन पार्वती जी का पूजन करना बहुत अनिवार्य है। तो मेरे पास तो यहाँ पार्वती माता की तस्वीर थी, तो मैं तस्वीर से जो है ना इस तरह से पूजा कर रही हूँ। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है या पार्वती माता नहीं है तो सिपाड़ी के रूप में पार्वती माता को विराजमान करके उनका पूजन आप जरूर करें। भगवान शिव और पार्वती का आज के दिन कलावा से गठबंधन किया जाता है, तो इस तरह से कलावा उन पर अर्पित जरूर करें। धूप दीप खा दे। बेर का भोगा जरूर लगता है, तो बेर शिवरात्रि पर जरूर चढ़ते हैं। तो आज के दिन फलारी भगवान पर अर्पित किया जाता है। तो जो भी फलार आप अपने लिए बनाने वाले हैं वो फलार जो है ना भगवान पर अर्पित करें। गुलाल, सिंदूर, अबरक और हाँ, काले तिल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। भगवान शिव पर काले तिल चढ़ाने से आपके घर का पितृदोष भी समाप्त होता है। बात करेंगे हम आरती, तो पूरे परिवार के साथ मिलकर जो है ना आप सबको इस तरह से आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। आप चाहें तो आरती के लिए दूसरा दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन हम वो जो पहला वाला दीपक होता है ना, हम लोग उसी से आरती करते हैं। इसके बाद इस तरह से जल का अर्घ दें। अब मैं आपको विशेष चीज बताने वाली हूँ। आज के दिन माता पार्वती को सुहाग सामग्री जरूर चढ़ाई जाती है। तो आज के दिन आपको माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित जरूर करनी है। ये सामग्री चढ़ाने के बाद दान दी जाती है। तो आप किसी अपने मानधान को या फिर आपके आसपास कोई पंडितानी हो या फिर जो है ना मंदिर है, तो उसमें जाकर आप दान कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा।